दीनी और इस्लामी भाइयों और मेरी माँ और बहनें, आज के इस जुमा के खुतबे में गुफ्तगू का मौजू है इंसानियत मौत के दरवाज़े पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मजीद में कई जगह इस बात का इशारा और इरशाद फरमाया है, ला तहसबन्न अल्लज़ीना यफ़रहून बिमा अतौ व युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब व लहुम अज़ाबुन अलीम। कि इंसानों में से ही जब लोग जालिम बन बैठते हैं, दरिंदे बन जाते हैं, नफ़रत फैलाने वाला अपना मज़हब चुन लेते हैं, ऐसे वक्त में इंसानों को ये ख़बर होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ालिमों के हर जुल्म से बाखबर है। ऐसा नहीं है कि रब्बुल आलमीन ने इस वक्त सुनना बंद कर दिया हो, या ऐसा नहीं है कि रब्बुल आलमीन ने ज़ालिमों की मुकम्मल सपोर्ट कर दी हो, बल्कि रब्बुल आलमीन यूँ फरमाता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। नाइंसाफ़ों के अमाल से, काले करतूतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम हरगिज़ गाफिल न समझो। इन्नमा युअख़िरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। वो तो ज़ालिमों को एक ऐसे दिन तक मोहलत दिए हुए है जिस दिन आँखें फटी की फटी रह जाएंगी। रब्बुल आलमीन ने एक और मकाम पर इस बात का ज़िक्र किया, ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहून बिमा अतौ व युहिब्बून अन युहमदू। वो लोग जो अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया उस पर भी उनकी तारीफ़ें की जाएं, आप उन्हें अज़ाब से छुटकारे में ना समझिए, उनके लिए तो दर्दनाक अज़ाब है। इंसानियत की तारीख़ हम और आपके सामने इस बात को पेश करती है कि जब जब इंसानों ने अपने दिल और दिमाग में ये महसूस किया कि मौत को लाने वाले और मौत को देने वाले हम ही हैं, मौत को ख़रीदने की उन्होंने कोशिश की, मौत के वो ठेकेदार बन बैठे। उनका ये गुमान कुछ दिन के लिए रहा, जुल्म किया उन्होंने, जुल्म की एक लंबी दास्तान ज़मीन पर बिछाई। आप चाहे क़ारून का किस्सा पढ़ें, जिसने इंसानियत की हदें पार की, आप नमरूद की बादशाहत के वाक़यात को सुने, जिन्होंने निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म किया। शद्दाद और हामान के वाक़यात को आप पढ़कर देखें कि उन्होंने किस अंदाज में मासूमों के खून से होली खेलने की एक नारवा कोशिश की। इंसानियत की तारीख़ में आप और आगे बढ़ें, तमाम नबियों में आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, अमन का पैगाम दुनिया वालों को सुनाया। कुरैश मक्का के नौजवानों की टोलियों के सरदार अबू जहल, आप उनकी मौत का वाक़या देखें। दो मासूम बच्चों ने किस अंदाज में उनको, उनके जुल्म का जो बड़ा असर था
उसे किस अंदाज में कुचल कर रखा। अबू लहब का वाक़या आप देखें, जो रिश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, मगर अमन के खिलाफ मासूमों की जान लेने में, जुल्म को फैलाने में अबू लहब ने मुकम्मल सपोर्ट की, पत्थरबाजी की और पत्थर बरसाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अबू लहब की मौत का वाक़या लोग देखें और सुने और पढ़ें कि किस अंदाज में उसके जुल्म का रब्बुल आलमीन ने मौत से पहले कितनी दर्दनाक उसे मौत दी है। अबू लहब की वो बीवी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी, रोड़े अटकाया करती थी, उसकी दर्दनाक मौत का वाक़या मैं पिछले खुतबे में रख चुका हूँ। दुनिया में बहुत दिन तक अमन भी रहा, लोग इंसानियत का मकाम और मर्तबा समझने लगे, लेकिन फिर दोबारा से हमने दुनिया में देखा कि हिटलर नाम का एक दरिंदा लोगों के सामने आया। लोगों ने उनके मौत का वाक़या भी लोगों के सामने मौजूद है कि कितनी बुरी मौत हिटलर को आई। चिंगेज़ खान ने भी जुल्म की हदें पार की, उनकी मौत का वाक़या भी लोगों के सामने है। और हिलाकू जिसने मुसलमानों की सफ़ों को यके बाद दीगरे तरतीब से कत्ल करने की एक जुल्म की हद पार की थी, ऐन उसी मुस्कुराहट के आलम में वो जिस घोड़े पर शान और शौकत से बैठा हुआ था, वही घोड़ा अचानक उसकी दर्दनाक मौत का सबब बन जाता है। जालिमों को ये वाक़यात पढ़ने चाहिए, जालिमों को अपनी मौत से डरना चाहिए, और इस दुनिया को बनाने वाले रब्बुल आलमीन के कानून और उसके अटल फैसलों को अपने सामने रखना चाहिए। दुनिया में जब जब जुल्म बरसा, इंसानियत चकनाचूर हुई, इंसानियत शर्मसार हुई, तब तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देर से ही लेकिन जुल्म का सर नीचा किया है। दिल्ली की हिंसा पर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है, नाइंसाफी के साथ वो मुकम्मल सपोर्ट दिखाई देती है। सत्ता में बैठी हुई ताकत जिस तरीके से अपने खास चेलों को सामने लाकर उनसे भड़काऊ भाषण दिलाती है और उनके ऊपर कार्रवाई करने वाले जजों को जिस तरीके से दूसरे राज्यों में धकेला जा रहा है, इस हिंसा की सपोर्ट में ये जुमले साफ दिख रहे हैं। जालिमों को छोड़ देने का मतलब मजलूमों पर मजीद जुल्म करने की इजाजत देना है। दिल्ली की हिंसा में जहां खून दिख रहे हैं, जहां मज़ार और मस्जिद जलाई गई हैं, जहां मुअज्जिन के ऊपर वो तेजाब और वो जलता हुआ चेहरा हमारे सामने है, जहां पर 200 से जायद अस्पतालों में जख्मियों की वो लिस्ट हमारे सामने है, जहां 40 से जायद पोस्टमार्टम की हुई उन लाशों की तस्वीरें हम और आपके सामने हैं। ऐन उसी वक्त में एक वीडियो ऐसी भी आती है जिस वक्त एक शख्स अपने खास नारेबाजी के साथ में अपनी उस टोली के साथ दिखाई देता है, जो टोली अमन शांति के साथ में काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। उसको उठाने की
और उसके ऊपर पत्थरबाजी की, वो अपने वीडियो में न सिर्फ बात करता है बल्कि गालियां देता है। और फिर उसी वीडियो का एक दूसरा हिस्सा देखिए आप, थोड़ी देर के बाद में इंसानियत शक्ल में ये भेड़िया, इंसानियत शक्ल में ये दरिंदा एक दूसरी भीड़ के दरमियान में फंस जाता है। सलाम करेंगे हम मुसलमान शख्स के नाम को जिसने उसी गाली देने वाले और उसी पत्थरबाज शख्स को सलामती दी, उसे अपने पास सुरक्षित किया। उसने वीडियो में इस बात का इकरार किया है कि मैं अपने जवानी के नशे में आकर इस तरह की वीडियो बना रहा था और पत्थरबाजों का मैं साथ दे रहा था। मगर सलमान ने अपनी कुरान और हदीस की उस अमन व सुकून और यकजहती, एकता, अखंडता और सद्भावना के उस पैगाम को लोगों के सामने पेश किया कि उसे एक थप्पड़ भी नहीं मारा, पलटवार में उसे एक गाली भी नहीं दी और पुलिस को फ़ोन करके उस आदमी को उसके हवाले कर दिया। मैं कहना चाहूँगा इस वक्त कि वो एक वीडियो और भी ऐसी आई सामने जिसमें एक शख्स भाग रहा है और उसे सिख समुदाय मुकम्मल तौर पर अपनी हिफाजत में लेता है। हम इस वक्त इस समुदाय को भी सलाम पेश करते हैं। इस मौके पर हम उन तमाम देशवासियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने घरों पर आए हुए मीडिया चैनलों के सामने खुलकर इस बात की हिम्मत जुटाई कि हम लोगों ने अपने भाईचारे को बरकरार रखा है। हमारे दरमियान में आए हुए लोग, नफ़रत फैलाने वाले लोग, एक ख़ास ही पार्टी से जुड़े हुए लोग थे जो मुँह में तो बाकायदा राम राम रखते हैं मगर अपने बगल में वो छुरियाँ रखते हैं। इस तरह की बातें लोगों ने मीडिया के सामने पेश की हैं। ऐसे पत्रकारों को भी हम सलाम करते हैं जिन्होंने ऐसी तमाम भीड़ की परवाह किए बगैर अपने आज़ादी और अपने जुल्म के ख़िलाफ़ सही तस्वीरों को लोगों के सामने लाने के लिए उन्होंने भीड़ में घुसने की हिम्मत जुटाई। उनमें से एक शख्स वो है जो इंडियन एक्सप्रेस में इंग्लिश में अपना आर्टिकल दर्ज करता है जिसका नाम शोन रायत राज पुरोहित है। वो अपनी दास्तान इस अंदाज में रकम करता है कि मुझसे न सिर्फ मेरा मोबाइल छीन कर तोड़ा गया बल्कि उस भीड़ ने जिसके हाथों में लाठियां थी, जिसके हाथों में पत्थर थे, उसने मेरा चश्मा निकाला और तोड़ दिया, मुझे गालियां दी और मेरे ही मजहब के वो लोग एक मेरे ही भगवान के नाम को बदनाम करके नारेबाजी कर रहे थे। उस आर्टिकल को बहुत सारे लोगों ने हिंदी और उर्दू में भी लोगों के सामने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। मैं इन तमाम बातों को इसलिए रख रहा हूं कि वो लोग जो हिंसा फैला रहे थे, लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे लोगों के सामने, एक दूसरे को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, मैं उन दंगाइयों से पूछना चाहता हूं, एक मर्तबा वो अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे इन बातों का जवाब दें। क्या तुमने किसी की ज़िंदगी को लेकर अपनी ज़िंदगी में क्या तुमने कई सालों का इजाफा कर लिया है? क्या तुमने किसी का घर उजाड़ कर अपने घर की मंजिल बना ली है? या तुम्हारे घर में अमन व सुकून आ जाएगा? क्या तुमने किसी का माल जलाकर अपने घर में अपने माल में इजाफा कर लिया है? क्या तुमने किसी का दुख लेकर
अपने अंदर सुख पाया है? क्या तुमने किसी की खुशियां छीनकर अपने गमों को मिटा दिया है क्या? मैं उन दंगाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या तुमने औरों को बेसहारा करके अपनों को सहारा दे दिया क्या? क्या तुमने औरों को रुलाकर, औरों की आंखों में आंसू लाकर, क्या तुमने अपनी आंखों में खुशियां देखी हैं? क्या इससे तुम्हारा यकीन और बढ़ जाएगा जिंदगी का? क्या इससे तुम्हारा नाम, घर परिवार और समाज सुरक्षित हो जाएगा? क्या तुम इससे अपने आप को पापी शुमार नहीं करते हो? क्या तुम्हें उन जलती हुई लाशों पर रहम नहीं आ रहा है? क्या तुम चैन से अपना जीवन बिता पाओगे? क्या मरने के बाद नरक से तुम अपने आप को बचा पाओगे? मैं उन दंगाइयों से ऐसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हूँ। जो दिल्ली में हिंसा हुई, अस्पतालों में रोते हुए वो लोग जो अपने जख्मियों को देखकर रो रहे हैं, जिनकी आंखों में आज भी रहम है, जिनकी आंखों में आज भी खून है, और वह अपने सब्र के साथ में रुके हुए हैं, उन लोगों को क्या तुम कभी सुकून दे पाओगे? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुमसे ज्यादा जुल्म बरसाने वालों ने जब जुल्म बरसाया, न जाने उन्हें कब किसी की आह लग गई, किसकी बद्दुआ लग गई उन्हें, और वो बुरे तरीके से मौत के शिकार हो गए। मैं दंगाइयों से ऐसी बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पर बिखरा हुआ खून, नम आँखें और इसी तरीके से जुल्म से पीड़ित लोग उनसे पूछ रहे हैं। वो कानून पूछ रहा है उनसे जिसके खिलाफ मुसलसल 2.5 महीने से लोग सड़कों पर हैं। क्या तुम भी शांति के साथ कानून के दायरे में सड़क पर निकले? वो कानून पूछ रहा है उनसे कि तुम मीडिया को खरीद सकते हो, तुम जजों को खरीद सकते हो, तुम्हारे बैठे हुए अपने लोग सत्ता में बैठकर आपको इशारा कर सकते हैं, मगर यकीन मानिएगा जिस वक्त इंसानियत अपने आप को ललकारेगी, दुनिया की किसी तारीख में जुल्म उस वक्त पनप नहीं पाया है और लोगों के सामने उठ नहीं पाया है। मैं दंगाइयों के माता पिता से पूछना चाहूँगा, क्या तुमने अपने बच्चों को यही सबक दिया कि वो 18 और 22 साल के नौजवान एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं अचानक, जहां के हिंदू भाई और मुस्लिम और सिख भाई बार बार इस बात को कह रहे हैं कि तमाम के तमाम नौजवान दंगाई हमारे ख़ानदान और हमारे इलाके के नहीं थे। मैं उनके माता पिता से पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने अपने बच्चों को यही सबक दिया कि देश का कानून तुम्हें इसी बात की इजाज़त देता है कि तुम अपने कोख से जन्म लिए हुए इन बच्चों को दंगाई बना दो? क्या देश का कानून और लोगों की मर्यादाएं इसी बात की तरफ तुम्हें उभारती हैं? लोगों सुनो, रब्बुल आलमीन फरमाता है जो तमाम जहानों का पालनहार है, उसने एक अजीम शख्स का कुरान मजीद में पिता के रूप में जिक्र किया है कि वो अपने बेटे के सामने एक नसीहत करते हैं, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि यअति बिहा अल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, प्यारे बेटे, अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर हो, फिर वो भी किसी पत्थर के तले हो, या आसमान में जाकर छुप जाए,
या ज़मीन में वो दफन हो जाए, रब्बुल आलमीन उसे ज़रूर ले आएगा, उसे तुम्हारे सामने हाजिर कर देगा। इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, बेशक रब्बुल आलमीन बहुत बारीक बीन और बहुत ही ख़बरदार है। ए मेरे बेटे, नमाज कायम रखना, रब्बुल आलमीन की इबादत को करना, अच्छे कामों की लोगों को नसीहत करते रहना, ज़िंदगी में बुरे कामों से लोगों को रोकना, जो मुसीबत तुम पर आए सब्र करना। यकीन मान के ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। इसीलिए हमने जिन्होंने भी वहाँ पर एक दूसरे की जान की हिफाजत की और एक दूसरे को बचाया, उन्हें हम इन्हीं कुरानी करीम की आयतों से सबक लेकर उन्हें हम सराहते हैं, उन्हें हम सलाम पेश कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया कि लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि लोगों के सामने अपने गाल और अपने रुखसार को न फैला, ज़मीन पर इतरा कर अकड़ कर न चल। किसी तकब्बुर करने वाले शेखी खोर को, तकब्बुर करने वाले अकड़ से अपनी गर्दन को ऊंचा करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता है। अपनी रफ्तार में तू, अपनी चाल में तू एक नरम तला मियाना रवि इख्तियार कर, अपनी नज़रों को झुका, अपनी आवाज़ को पस्त रख। यकीनन बद से बदतर और घिनौनी आवाज़ गधे की आवाज़ है। इस तरह अपनी आवाज़ को तो बुलंद ना कर। कुरान करीम में ये वाक़या लुक़मान अलैहिस्सलाम का अपने बेटे को नसीहत आज उन दंगाइयों के माँ बापों को भी सबक दे रही है कि तुम अपने बच्चों की सही अंदाज में तरबियत करो, अपने बच्चों की सही अंदाज में तुम परवरिश करो, अपने बच्चों पर तुम सही अंदाज में नज़र रखो और सही अंदाज में उनका पालन पोषण करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये बेटे तुम्हारी जान के लेवा हो जाएंगे। कितनी ऐसी अखबार में खबरें आए दिन आती हैं कि जिनके बेटों ने अपने माँ बापों को मार दिया, वो ऐसे ही बेटे होते हैं। कितनी ही ऐसे बहनों की खबरें आती हैं जिनकी तरबियत सही अंदाज में नहीं की गई, उन्होंने अपने घर वालों को जला दिया। वो ऐसी ही बहनें होती हैं जो इंसानों की शक्ल में दरिंदे का रूप इख्तियार कर लेती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरत है इस बात की कि लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को दंगाई न बनने दें और बच्चों पर मुकम्मल नज़र रखकर अपने देश को बचाएं, अपने कानून की हिफाजत करें। और मैं इस वक्त खुतबे के आखिर में कुरान करीम के मानने वाले, हदीस पाक को मानने वाले मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं। आओ ए मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं। और मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से जिन्होंने बस्तियाँ दिल्ली के अंदर पिछले हफ्ते में जलाई हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हम और आप इस वक्त लाशों को उठाए हुए हैं और वो हमें मारकर मुस्कुराते रहे हैं। इस अंदाज में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, मगर सही अंदाज में अगर रोना इस वक्त आ रहा है तो मुझे अपने भाई मुसलमानों पर आ रहा है। आज भी वो इन तमाम दंगों से इबरत हासिल नहीं कर पाए हैं। आज भी वो समाज में गलियों में गुजरते हुए हमसे कह रहे हैं कि दुआ करना। आज भी वो मस्जिद में आने को तैयार नहीं है। आज भी रब्बुल आलमीन से वो लो लगाने को तैयार नहीं है। आज भी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। सोशल मीडिया पर वो ट्वीट तो करते हैं कि मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, मगर उनकी भीड़ मज़ारों पर मौजूद है। वो लिख रहे हैं मैसेजेस के अंदर कि अब अल्लाह ही हिफाजत करेगा,
मगर घर के अंदर जब वो दुआ मांगते हैं तो वास्ता मज़ारों में मरे हुए मुर्दों से ले रहे हैं। वो आज भी अपने दीन को नहीं समझ पाए हैं, आज भी अपने दीन के साथ वो दोगलापन इख्तियार किए हुए हैं। गलियों में मौजूद आज भी मुसलमान अपनी ही खास मस्जिद के लिए, जिसका भरम उसके दिमाग में किसी मौलवी ने बिठाया है, मस्जिदें उसने दिमागों में बांट दी हैं, आज भी वो उसी मस्जिद का इंतज़ार करता है, उसी मस्जिद में जाएगा। वो टाइम मिला तो जाएगा वरना नहीं जाएगा। मेरे भाइयों सुनो, मस्जिदें तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर हैं। आपको जब वक्त मिल रहा है, जो मस्जिद हो उस मस्जिद में पहुंचकर रब्बुल आलमीन की इबादत करो। मौलवियों के इस भ्रम से आपको निकलना होगा कि मस्जिदें ये बरेलवी की है या अहले हदीस की है, ये देवबंदी की मस्जिद है, उसके पीछे हमारी नमाज होगी, उसके पीछे तुम्हारी नमाज होगी, उसके पीछे हमारी नमाज नहीं होगी। कुछ लोगों ने तो इस भरम को बाकायदा बोर्ड की शक्ल दे दी और मस्जिदों के गेटों पर बोर्ड लगा दिया कि ऐसे ऐसे मुसलमानों को दाखिला है और इनको मस्जिद में आने नहीं देंगे। डूब मरने का मकाम है। मुसलमानों के नाम पर ये बदनुमा दाग हैं, मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, इनके ऊपर जितनी लानत भेजी जा सकती है हम भेज सकते हैं। कुरान मजीद हमें इस बात की इजाज़त देता है, हदीस पाक हमारे लिए इस सबक को देता है कि ऐसे मुसलमानों से हम सावधान रहें जो दीन को नहीं समझ पाए हैं, जो अनपढ़ मौलवियों के भगत बनकर ज़िंदगी को आज भी गुजारने के लिए तैयार बैठे हैं। आज भी वो सोच रहे हैं कि फरिश्ते उनके ऊपर आएंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि जंग खंदक में खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर मेहनत की और अपने पेट में भूखा रहकर दो दो पत्थर बांध लिए थे। उनको ये मानना पड़ेगा, जंग हुनैन के अंदर खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में जब लोगों ने पीछे हटने की कोशिश की और पीछे हट गए, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े से उतरे और कहा, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैदान से भागने वाला नहीं हूँ, कायर नहीं हूँ मैं। लोगों को ये हिम्मत अपने अंदर पैदा करनी होगी, लोगों को अपनी एकता बचानी होगी, कुरान और हदीस की रोशनी में अपने बच्चों को अमन का सबक देना होगा और मौलवियों के भरम से निकलकर अपनी मस्जिदों को आबाद करना होगा। कुरान और हदीस को आज अगर आपने अपने सीने से नहीं लगाया तो फिर जलाई जाएंगी कुरान करीम, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम। लोगों ने अपने बंद कमरों में जो साफ जहन के नौजवानों को जो बताया है कि इसमें दहशतगर्दी भरी हुई है, इसमें नफरत भरी हुई है, उस कुरान को तुम कब बताओगे लोगों के लिए कि मानवता का सबसे ज़्यादा अधिकार इसी कुरान मजीद ने दिया है, औरतों को सबसे ज़्यादा अधिकार इसी कुरान मजीद ने दिया है। 1956 में जो कानून बना वो कानून हम और आपको मालूम होना चाहिए। इस्लाम ने बाउंडेशन दी एक मर्द के लिए कि तुम 4 बीवी रख सकते हो। 1956 में ये कानून बना कि हाँ, मर्द के लिए भी ये बाउंडेशन होनी चाहिए। इससे पहले तो मर्द चाहे जितनी शादियां करता, तलाक नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लोग उस मामले को घुमा देते हैं, नफरत के दायरे में, सियासत के दायरे में ले जाते हैं। तलाक नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं थी। मजहब इस्लाम ने कहा कि मर्द के पास ही नहीं बल्कि औरत के पास भी एक रास्ता है कि वो अपने मर्द से अलग हो जाए। पहले ये कानून नहीं थे। पहले मर्द चाहे जितने औरतों से शादी करे और फिर उनको जिस तरीके से रखे, इस्लाम ने हुकूक दिए। औरत का ये हक है, औरत को आपको पहनाना होगा जो आप पहनते हैं, औरत को आपको खिलाना होगा जो आप खाते हैं, औरत को आप वहीं रखेंगे जहां आप रहते हैं और अनगिनत औरतों से आप शादी नहीं कर सकते हैं। बाकायदा आप एक बाउंडेशन में हैं, आपके लिए एक दायरा है, औरतों के लिए दायरे बनाएं। इस कानून को जिस नज़र से लोग देखते हैं, 1956 से पहले भी एक मर्तबा देखें कि किस तरीके से औरतों पर जुल्म हुआ है। स्वीकार किया है हमारे कानून ने,
मगर आपको अनपढ़ रखकर जब चाहे लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, चाहे वो आपके नेता हों, चाहे वो आपके मौलवी किस्म के लोग हों। मैं आखिर में इन तमाम बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही अंदाज में अमन व सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन सही अंदाज में कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन सही अंदाज में हमें इस्लामी दावत व तबलीग को घर घर गली गली आम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए मौलाए रहीम, ए अल्लाह, जो हमारे मुताल्लिक़ नफ़रत सोच रहे हैं, उसकी कोशिश में लगे हुए हैं, उनकी सोच को उनकी तबाही और बर्बादी का ज़रिया बना दे। ए मौलाए करीम, हमें जालिम कौम का निशाना मत बना। इलाहुल आलमीन हमें काफिरों की कौम से हमें अपनी ख़ास रहमत के साथ नजात अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अज़ाब से पनाह अता फरमा। ए रब्बे करीम, हमारे पोशीदा अहवाल को हमारे ज़ाहिर से बेहतर कर दे। ए रब्बे करीम, हमारे ज़ाहिर को नेक कर दे। ए रब्बे करीम, तू सब कुछ देख रहा है, किस तरह दंगाइयों ने माँओं और बहनों की बेइज्जती की है। ए रब्बे करीम, तू दंगाइयों को उनके काले करतूतों की सज़ा अता फरमा। इलाहुल आलमीन, तेरी किताब, तेरा मकान, तेरा घर जलाया गया। इलाहुल आलमीन, ऐसी दंगाइयों की तू पकड़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, देश में अमन व अमान अता फरमा। इलाहुल आलमीन, देशवासियों को नफ़रत के ख़िलाफ़ लड़ने की हिम्मत और ताकत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, नफ़रत की ज़बान को तू हम सब को दबाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, अपने बच्चों की अमन की तबलीग करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, अपने नौजवानों को समझाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, अमन और प्यार प्रेम को फैलाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, दंगाइयों को पहचानने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, मुल्क की बड़ी अदालतों में बैठे हुए जजों को इंसाफ के साथ फ़ैसला लेने की ताकत और हिम्मत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, सख्ता में बैठी हुई ताकत के दिल के अंदर नरमाहत और उनके लिए हिदायत का फ़ैसला अता फरमा। इलाहुल आलमीन, तू जब चाहे तेरी उंगलियों के दरमियान में दिल है। इलाहुल आलमीन, नफ़रत में घुली हुई इंसानों के चेहरों को तू रहमत से फेर दे और अपनी रहमत का ख़ास फ़ज़ल व करम अता फरमा। इलाहुल आलमीन, सही अंदाज में जब तक हम इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहें, हम सब को इस्लाम पर ज़िंदा रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें मरने से पहले कलिमाए तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की कलिमात हम सब की ज़बान पर हों। इलाहुल आलमीन, मरने से पहले हम सब को इस्लाम पर मरने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।